वीडियो ऑटोमेटिक आपको ऐप्स पर मिलेगा, भेजने की जरूरत नहीं है। जहाँ वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन जो आप देखेंगे वहाँ वीडियो क्लास मिलेगा। जैसे अभी रिकॉर्ड मोड पर हम डाल दिए, आपको ऑप्शन दे रहा है वहाँ कि रिकॉर्ड भी हो रहा है वीडियो। REC लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर? नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा, अच्छा चलिए। तो कुछ अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है 20 मिनट पढ़ने का, ठीक है, कम से कम। आइए शुरुआत करते हैं। आज हनुमान जी के नाम लेकर नया ऐसे से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं ये हम लोग का साथ दे अच्छे से। क्या मैथ की बात नहीं करेंगे आज? मैथ की बात नहीं करेंगे आज, साइंस की बात करेंगे, ठीक है। साइंस की बात करेंगे, मैथ की बातें मैथ क्लास में होगी, है ना। आज आपके सामने एक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी का जो क्लास प्रेशर, अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला किसको पता है बताइए? प्रेशर का फॉर्मूला कौन बताएगा? अब तुम लोग बोल नहीं रही है तो क्या करें बताओ? और कोई नहीं बोलेगी? तुम लोग पीहू एक सेकंड करते रहो। फोर्स बाय एरिया होता है ना, फोर्स बाय एरिया। कहाँ रहती हो तुम लोग, हम क्या बोले, है ना, फोर्स बाय एरिया। चलिए ठीक है, तो हम तो आज मूड में थे, नया एप्स नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर थोड़ा जो बातें हैं वो कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपकी ही बात को माना जाए। चलिए देखिए, प्रेशर यहाँ समझते हैं, प्रेशर ही है क्या, है ना। देखिए प्रेशर का पहली बात तो आपको ये मतलब समझना होगा, ये चैप्टर को फोर्स में क्यों पढ़ाया गया वो भी समझना होगा, ये प्रेशर का एक्चुअल मीनिंग समझना होगा। फिर प्रेशर का हम लोग डिफिनेशन पर आएंगे, फिर डिफिनेशन के बाद हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे, फिर उस फॉर्मूला से जो रिलेशन जो कंक्लूजन निकाल पाएंगे वो सबसे जबरदस्त होगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए प्रेशर का सीधा सा मतलब होता है ना कि आप एक फॉर्मूला पर अगर आते हैं प्रेशर का, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। चलिए प्रेशर को अगर हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, अब फोर्स को F से और एरिया को A से, इसका मतलब P जो होगा F बाई A होगा, फोर्स बाई एरिया होगा, फोर्स बाई एरिया होगा। देखिए बात ये ना कि आपको जो चीजें पढ़नी है, अब प्रेशर की बात क्या करते हैं, जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सुने होंगे कि एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है हम लोगों पर, है ना। जिससे जिससे इससे आप देख पाएंगे ना कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हम लोग का जो रियल लाइफ में जो जीवन जीने की कला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आपको पता है अगर ये एटमॉस्फेयर प्रेशर ना रहे तो बहुत चीजें हम लोग को लाइफ सस्टेन करने में बहुत सारी परेशानी आ सकती है, उसकी तो बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा किताबी बातें करते हैं जो आप लोग के काम की जरूरत है। टी जो होती है फोर्स बाय एरिया होता है। देखिए इसका रिलेशन सबसे ज्यादा आपको देखना है और उसी से जो बेहतर क्वेश्चन बनता है वो बनता ये है कि पी जो है प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है बताइए? फोर्स पर। किस पर है? फोर्स पर। ये समझती होगी ना, अरे ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स पर, लेकिन पी जो है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पर? एरिया पर। इसको इस दोनों पॉइंट को समझना होगा। देखिए इसका डिफिनेशन फोर्स बाय एरिया क्यों हुआ, फोर्स बाय एरिया क्यों हुआ, मतलब क्या है कि किसी फिक्स एरिया पर कोई फिक्स प्रेशर लगाया जा रहा है, तो प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि टोटल प्रेशर कितना हुआ, तो हमको फोर्स चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए? एरिया चाहिए। फोर्स और एरिया दोनों चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि हम क्लास में डिस्कस किए थे कि मान लो ये मार्कर है और ये मेरा हथेली है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं? इसको फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे है ना। तो आह उसको तुम लोग आवाज करते हो तो निकलता नहीं है, लेकिन मान लो भाई तुम्हारा पेन जिससे तुम लिख रहे हो उस पेन से हम इतना फोर्स लगाए, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो कोई ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन वही पेन से अगर हम फोर्स लगाते 10 न्यूटन का, दर्द महसूस होता है या नहीं होता?
हो सकता है पेन का जो पिन है आपके स्किन के अंदर टच कर जाए। बात समझ में आ रही है? ये प्रेशर नहीं, प्रेशर याद रखिए, प्रेशर को हम एकदम फिक्स रखे हैं, 10 न्यूटन फोर्स फिक्स है। मार्कर से भी 10 न्यूटन का फोर्स आपकी हथेली पर दबा रहे हैं, अब 10 न्यूटन का फोर्स पेन पर भी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द जो महसूस होगा, जो आपको पेन महसूस होगा, वो किससे होगा? पेन से होगा। ये पेन पेन मत समझिएगा, वो पेन अलग है, ये पेन अलग की बात कर रहे हैं, दर्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा दर्द किससे महसूस होगा? हाँ, तो पेन वाली से होगा। क्यों हुआ? एक्चुअली मुद्दा क्या है? हाँ वही बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप समझ पा रहे होंगे, आप प्रोनाउंसिएशन को समझ पा रहे हैं, यहाँ जो बोल रहे हैं वही बातें हम कर रहे हैं। तो आप वहां पर जो दोनों में डिफरेंस आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? देखिए यहाँ पर हम 1 सेकंड के लिए फोर्स को हम फिक्स रखे हैं, फोर्स में किसी तरह का चेंजिंग नहीं है। चेंज किसको कर रहे हैं? एरिया को। किसकी एरिया चेंज हो रही है? तो वो प्रेशर लगाने वाली इक्विपमेंट की एरिया चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं इसका फोर्स, इसका एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो वो जो एरिया, अब देखिए क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा मतलब एरिया ज्यादा होगा, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। इनडायरेक्टली का तो मतलब यही होता है ना। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर फोर्स को आप डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन किस कंडीशन में डिक्रीज करेगा? जब वहां पर एरिया कांस्टेंट रहा होगा। एरिया क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा, एरिया से कोई मतलब नहीं रहा होगा, एरिया फिक्स रहा होगा। लेकिन जब फोर्स को फिक्स कर दिया जाए, फोर्स को एकदम फिक्स कर दिया जाए और एरिया को अगर हम चेंज करा रहे हैं, तो एरिया में चेंज होने की वजह से फोर्स पर क्या चेंजिंग आती है उसको समझने की जरूरत है। तो इसका रिलेशन क्या है कि प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एरिया को आपको घटाना होगा, अगर आप एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर को क्या होगा? बढ़ाना होगा। ये बातें समझ में आ रही है? कंडीशन क्या है? कंडीशन कब? जब वहां पर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो दोनों चीजों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन तो कोई चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये दोनों रिलेशन को आपको हम दिखा देते हैं, वो समझा देते हैं, इससे कुछ जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको बता देते हैं, ताकि आप एग्जाम में जब भी सब चीजें आए या कभी भी आपको फिजिक्स में इसका टर्म को यूज करने की जरूरत पड़े तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। तो चलिए आपको लिखना, अब यहाँ से कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है? प्रेशर का डेफिनेशन लिख लीजिए। फोर्स exerted on unit area is called pressure, क्लियर? इज कॉल्ड क्या होगा? प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए यहां तक। प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है? इसी प्रेशर को अगर हम इंडिकेट कर दे कैपिटल पी से, अब फोर्स को एफ से और एरिया को ए से, तो इसका फॉर्मूला हम लोग T इक्वल टू एफ बाई ए भी लिख सकते हैं। बताइए यहां तक अगर हो गया होगा तो बताइए, उसको मिटाते हैं, उसको फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा स्क्रीन आ रहा है सही? आपको दिखता है स्क्रीन सही? आसिफ सही आता है ना फिगर? ठीक है, चलिए तो इतना आप कॉपी में लिख लिए। हालांकि ये सब जितना भी आप क्लास अभी बता रहे हैं ना, सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आप यहाँ से, लेकिन वही है कि 24 घंटा बाद, जैसा कि एप्स कहता है, आपको अब देखना पड़ेगा कि करता है या नहीं। जैसा कि एप्स में ये बताया जाता है हम लोगों को, जो वीडियो है आपको 24 घंटा बाद अपीयर होगा आपके एप्स पर। तो देखते हैं, रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, रिकॉर्ड में हम डाल दिए, देखते हैं कि ये लोड होता है या नहीं। अच्छा, इसमें आप कस्टमर सपोर्ट भी आप देखेंगे, एप्स में जब अकाउंट में जाएंगे तो आपको सपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है सब
अगर किसी तरह का एप्स पर अगर आपको दिक्कत हो तो आप उस नंबर पर फोन कर आप बात कर सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। किसी तरह का अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है, किसी तरह का अगर समस्या आपको हो तो उस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए अब रिलेशन देखते हैं। हाँ, मैथ एंड साइंस 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर्स, प्रेशर, फोर्स एरिया एंड प्रेशर, ये समझिए प्रेशर रिलेशन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट रिलेशन देखते हैं। फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से when area is constant, area is constant, क्लियर। यानी प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये कंडीशन तब फुलफिल होता है जब हम एरिया को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। आप अगर एरिया को भी चेंज करा रहे हैं तब आप एक्चुअल फोर्स को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे प्रेशर से, है ना। आपको एरिया क्या होगा, अब देखो एरिया फिक्स होगा तभी ना तुम, अब देखो P जो है इक्वल टू F/A है, तो एरिया को कांस्टेंट रखेगी, डिनोमिनेटर का वैल्यू को फिक्स रखेगी, तभी ना तुम फोर्स का जो वैल्यू चेंज होता रहेगा वो एक्चुअल फोर्स का वैल्यू चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। अगर दोनों को वेरी कराते रहेंगे तब फिर हम कैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएशन आ रही है, जो चेंजिंग आ रही है प्रेशर में, वो फोर्स की वजह से आ रही है। ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा। हो सकता है कुछ एरिया भी चेंज हो पा रहा होगा, फोर्स भी चेंज हो पा रहा होगा, तो ये कह देना डायरेक्ट कि जो वेरिएशन आ रही है प्रेशर में वो फोर्स की वजह से आ रही है, ये कहना सही बात नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हम एरिया को क्या ना करें, कांस्टेंट ना करें। बात समझ में आ रही है। तो ये कंडीशन आपको तब देखिए, अब यही सब छोटी छोटी बातें आपको हम टेस्ट में देते हैं, आप फेल कर जाते हैं, आप इस बातों को नहीं समझ पाते। अब ये बच्चे से पूछेंगे कि फोर्स जो है प्रेशर के साथ कैसा प्रोपोर्शनल रखता है, तो डायरेक्टली तो बता देगा, लेकिन जब कंडीशन से क्वेश्चन बना देंगे तो कंडीशन उसको याद ही नहीं रहता है। हाँ, यहां पर आपको रखना होगा, कंडीशन याद रखिएगा, एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब इससे कुछ जो है ना, इसको कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं कि ये प्रेशर और फोर्स का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक। प्रेशर और फोर्स का कॉम्बिनेशन से कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कब, जब एरिया क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। एरिया क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। कुछ एग्जांपल आप लोग बताइए थोड़ा सोचकर, ऐसा कंडीशन कब होगा जो प्रेशर आप बढ़ता हुआ देखें या घटता हुआ देखें, जब एरिया क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कहानी क्या है, फोर्स पर है और प्रेशर पर है। कुकर का चावल का कहानी इस पर नहीं हो रहा है ना, आपको ऐसा एग्जांपल बताना है कि फोर्स लगा रहे हैं तो उससे प्रेशर में कुछ परिवर्तन आ रही है। अरे वो कहानी बहुत दूसरा है जी, वो प्रेशर की बात छोड़ दीजिए, वो तो प्रेशर पर बहुत सारा ऐसे एग्जांपल बताएंगे कि प्रेशर का हमारे रियल लाइफ में क्या भूमिका है, उसकी हम बात किए थे कि आप जब हवाई जहाज पर बैठेंगे तो एयर होस्टेस क्यों आपसे पेन निकलवा देता है, क्यों जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं तो दाल बहुत देरी से सीखता है, पकता नहीं है जल्दी से। ये सब बातें तो प्रेशर का हम लोग रियल लाइफ में जो यूजेज है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, उसकी कहानी है। लेकिन इसकी जो हम बातें कर रहे हैं वो समझने की बात क्या है। देखिए, मान लो किसी दीवार पर आपको क्या लगाना है, किट लगा, मतलब कोई भी पिन आपको ठोकना है। मान लेते हैं कि यही एक फोर्स है, दीवार एकदम एरिया को हम फिक्स कर दिए, बस इतना ही काम करना है ना, इतना ही करना है, इतना इस पर काम करना है। मान लो या तो इसको होल्ड करना है या इस पर किसी तरह का हम लोग चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान चलिए, तो एरिया इसका कांस्टेंट है। एक बात बताइए, अगर कोई इंसान, इसको हमको तोड़ना है, मान लो इसको होल्ड करना है, यहाँ हल्का सा अगर हम फोर्स ऐसे लगाए, हो सकता है ये ब्रेक ना हो, ये ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, लेकिन बहुत तेज हम धक्का लगाए। लेकिन याद रखिए एकदम होल्ड फिक्स है, ये पूरा हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बस अपने मन में एक ऐसा एग्जाम्पल थॉट सोचना है कि एकदम फिक्स एरिया है इसका। तो एक बात बताइए कि ये अगर हम हल्का प्रेशर डालेंगे, यानी हल्का फोर्स डालेंगे,
ये नहीं टूटेगा, इसका मतलब इस पर प्रेशर नहीं ज्यादा डाल रहे। लेकिन जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इसको एकदम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब प्रेशर लगातार इसको क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक चीज से और समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सभी लोग तो गैस सिलेंडर देखे होंगे। अरे गैस सिलेंडर देखिए ना, तो देखिए या नहीं देखिए, सबके किचन में रहता होगा। अच्छा, उसका जो मान लेते हैं कि उसका कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि 14.5 kg यानी 14.5 kg उसमें लिक्विड डाला जा सकता है, गैस डाला जा सकता है, एलपीजी डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। तो एक बात बताइए, जब वो सिलेंडर सिलेंडर सबके घर में तो सिलेंडर फिक्स ही रहता है, फिक्स ही आता है, नहीं कैसा तो नहीं है कि किसी का 14 kg हटता होगा, किसी का 20 kg या किसी का 30 kg, किसी का 50 kg बैठ जाता होगा, ऐसा तो नहीं है। सबके घर में कंटेनर जाता होगा, फिक्स रहता होगा। बस फिक्स करने का मतलब क्या, एरिया फिक्स है, उसका कैपेसिटी जो इसका एरिया रखने वाला लिक्विड का वो फिक्स है, सबका कितना केजी जाएगा। एक बात बताइए, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा मतलब क्या है कि अब वो जब आपका सिलेंडर रिफिलिंग के लिए जाता होगा, जब वो 14.5 kg रिफिलिंग करने वाला मशीन जब उसमें लिक्विड को डाल देता होगा पैक कर कर, यानी पूरा प्रेशर से डालता होगा, तब जाकर उसमें 14.5 kg जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में अटैच हो जाता है। तो याद रखिए, तो उस समय जो कंटेनर का जो बॉडी होगा, जो कंटेनर का जो चारों बगल राउंड से पार्ट होगा, उसका फोर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, फोर्स बढ़ गया होगा ना रे, अरे पूरा कंटेनर में फोर्स ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया होगा। और जैसे जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे जैसे गैस को हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं, और मेरा जो गैस धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जैसे 14.5 से घटना शुरू हो जाता है, 10, 5, 3, 4, 2 kg बचा। एक बात बताइए, 2 kg में भरा हुआ गैस का सिलेंडर और 14.5 kg में भरा हुआ गैस का सिलेंडर, कौन सा ऐसा सिलेंडर होगा जो उस सिलेंडर के बॉडी पर सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, गैस कौन लगाएगा ज्यादा, आप ही बताइए, खुद लॉजिकल आप सोच सकते हैं, सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा। 14.5 kg का गैस, एकदम एक्चुअल बात है। अच्छा क्यों लगाएगा, अब खुद सोचिए कि सबके घर में सिलेंडर क्या फिक्स है, एरिया फिक्स रखे हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा है तो फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात एकदम सिंपल, एकदम बहुत इसलिए बता रहे हैं ना कि साइंस का मतलब एकदम आपकी जो डेली लाइफ से, आपकी रियल लाइफ से जो उठाया जाता है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है ये चीजें, क्योंकि सिलेंडर बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। हम वही ढूंढ रहे हैं दिमाग में कि आपको कौन सी बातें बताया जाए ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। ये चीज आपको समझना होगा कि जिसका जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे, उसमें रिफिलिंग बढ़ाएंगे, उसका फोर्स जो है ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रिफिलिंग को हम लोग डाउन करते जाते हैं, वैसे वैसे फोर्स क्या होता रहता है, घटता जाता है। अब मान लो कि आप बहुत पुराना सिलेंडर आप यूज कर पा रहे हैं, बहुत पुराना, एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम से कोई जान ही नहीं है, उसको रिफिलिंग में भेज दिया तो सिलेंडर क्यों फट जाएगा, फटेगा ना, क्योंकि रिफिलिंग बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो बॉडी पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा, उसको फोर्स को सहने की क्षमता नहीं है, तो बॉडी का जो सिलेंडर सिलेंडर का जो बॉडी क्या होगा, फट जाएगा। अरे फटेगा कि नहीं फटेगा, एकदम फट जाएगा। तो क्यों फटा, वो फटने का रीजन क्या है, रीजन बस सीधा सा है कि उसको फोर्स, उसके फोर्स को वो सह नहीं पाया। ये बातें समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आई, ये कंडीशन सबको समझ में आया कि जब हम, हाँ प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ये समझिएगा, बस ये रिलेशन याद रखना, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर डाउन होगा तो फोर्स भी डाउन होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर को इस तरह सिंबल से इंक्रीज करवाइए, ये सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इधर फोर्स क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम प्रेशर को डाउन कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं, तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये बात एकदम सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर, इसको मिटा दें, बोलिए। अरे तुम लोग कितना टाइम हो गया जी, 5 मिनट और पढ़ो ना, इसको खत्म कर देते हैं। तुम्हारे पापा जाने वाले रहेंगे तो बता देना कि अब बस हो गया, बंद कर देंगे। चलिए कंडीशन नंबर 2, ये जो है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पर। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, व्हेन फोर्स इज, अब कौन कांस्टेंट रहेगा बताइए, कांस्टेंट, फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा,
फोर्स कांस्टेंट है। हाँ, फोर्स कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर जो है एरिया के अनुसार बदलता रहेगा, वेरी करता रहेगा। अब समझिए इसको हम लोग अपने रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं। कैसे, अभी जस्ट आपको एग्जांपल कर बता रहे थे, वो एग्जांपल किस कंडीशन में था? वो एग्जांपल इस कंडीशन में था कि अगर मान लो, चलिए समझते हैं, इस बात को समझते हैं, ठीक है। फोर्स को फिक्स रखा जाए, एरिया को बढ़ाया जाए और घटाया जाए। ये एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? आपको थोड़ा ढूंढ कर बताइए अपने मन में सोच कर। कुछ, अरे कुछ दिमाग नहीं सोच पाएगी, कुछ सोच नहीं सकती है, कैसा कंडीशन को अपने मन में नहीं सोच सकती है? हम भी तो कुछ सोच कर ही बताएंगे। नहीं, आप क्या ढूंढ नहीं सकते? पेन वाला, पेन में एरिया चेंज कर रहे हैं। हम्म बोलो। हाँ देखो, कौन 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 बोली? रुको पहले, टायर वाला बतिया कौन बोली रे? अच्छा, रूपाली। देखो एकदम हमको भी ढूंढना पड़ रहा था, तो एकदम ये लड़की का दिमाग एकदम सही चल रहा है। ठीक है, आइए, चलिए, बात सही बोली है लड़की, उस पर हम बात करते हैं। मान लेते हैं दो बाइक है, ठीक है। मेरा वाला गाड़ी सब देखिए, देखिए ना? नहीं देखिए तो फोटो, नहीं 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 नहीं, पैशन प्रो नहीं, हम दोनों सेम बाइक की बात कर रहे हैं जी अभी समय, क्योंकि तब ना फोर्स सही लगाएगा, सेम लगाएगा, क्योंकि फोर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब फिर तो बदल जाएगा, यही समझो, वजन के अनुसार फोर्स उसका बदल जाएगा। अगर तुम पैशन प्रो ले लेगी, वो FZS ले लेगी, तो उसका वजन वेरी करता है ना, लेकिन हमको फोर्स को तो कांस्टेंट रखना है। चेंज तो करवाएंगे एरिया। अब एरिया कैसे चेंज करवाएंगे जो समझिए, क्योंकि हमको तो एरिया से कहानी है ना, एरिया से कहानी करवाना है। तो मान लो कि दो FZS आया, अब कोई मेरा बाइक नहीं देखे तो बोलना, फोटो खींच के भेज देंगे, देख सकती है। चलिए तो देखें, तो मान लो कि दो बाइक लाए, एकदम वही न्यू बाइक, किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं, एकदम जितना इक्विपमेंट लगा हुआ है उसमें उतना ही लगा हुआ है, सब एकदम हैंडल फंडल सब है। ऐसा नहीं कि यामा जेड FZS लाए तो उसमें सीटें नहीं है, तो कवर नहीं है, तो हैंडल नहीं है, तो गाड़ी है ना, सुनो, नहीं, एकदम सेम हूबहू वैसा ही है। मान लो किसी के टायर में, जो कंपनी वो टायर प्रोवाइड करवाया, मान लेते हैं कि उसका शेप कितना है, उसका जो ब्रेथ है दिया हुआ है। अब मान लो कोई कहा कि इसका टायर को चेंज करवा दिया, ठीक है। गाड़ी वही है, लेकिन वो गया मैकेनिक्स के पास, बोला कि ऐसा करिए, इसका टायर को चेंज कराकर, ये जो पैशन प्रो में लगा हुआ रहता है या स्प्लेंडर में जो लगा हुआ रहता है, छोटा पतला बच्चे का, उसको लगा दीजिए। तो जो हम बता रहे थे कि गाड़ी का जो ग्रिप होगा, जो रोड पर पकड़ होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बेहतर किसका होगा? जिसका टायर की मोटाई ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? जिस बात को समझिए, वो प्रेशर को, हाँ, प्रेशर को कंटेन, देखिए आप, सवाल क्या है कि एरिया को जब बढ़ाएंगे, आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या होगा? अगर हम नहीं चाहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो, हम नहीं चाहते हैं कि बहुत मेरा बाइक एकदम सही तरीका से रहे, इसीलिए ना आप देखेंगे कि जो न्यू बाइक आ रही है, लेटेस्ट बाइक आ रही है, या जो सबसे ज्यादा वजनदार जो गाड़ी होता है उसका टायर थोड़ा सा मोटा, ये कोई फैशन के लिए कंपनी देता है, शौक के लिए नहीं देता है। गाड़ी, स्पोर्टी गाड़ी जो है ना, उसके रोड पर ग्रिप उसका अच्छा हो, उसका पकड़ बेहतर बने हुए रहे। हाँ, आवाज कट रहा है क्योंकि कनेक्शन भागता है कभी कभी, तो इस एप्स में बता देता है कि देख, हाँ, तो इस एप्स में बता देता है कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि आपका इंटरनेट थोड़ा ज्यादा ही आपको छोड़कर भाग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बता तो रहा है ना। तो ये एरिया को हम बढ़ा दिया, टायर को हम लोग बढ़ा दिए, तो आप देखेंगे उसका पकड़ ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा। और जैसे ही हम एरिया को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एरिया को घटाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। सीधी सी बात। एक बार और एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएं, आपको सोच कर बताइए, बहुत बेहतर एग्जाम्पल बताएं, किसको याद है? जल्दी से चलते चलते बताइए, क्लास में डिस्कस किए थे कि एग्जाम्पल। और जंगल वाला, जंगल वाला बताइए, हिंट दे दिए। जंगल में क्या हो गया था? जंगल में क्या हो गया था? अरे जंगल में नहीं बताए थे कि आप दलदल में फंस गए, कैसे निकले? मडी वाटर से कैसे बाहर निकले, याद करिए।
अरे बाइक बाइक वाला सबको समझ में आ गई ना। देखिए हम आपको ये बताए थे कि कोई इंसान जंगल में घूम रहा है, घूमते घूमते उसको पता नहीं चला, दलदल इसको कहते हैं, मड़ी वाटर में पानी में फंस गया। कैसे निकले इसका कहानी बताए थे ना, कि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा। कम समय में आ जाएगा, तो उसका सीधा सा रीजन बताए थे, सबको याद होगा, क्लास की होगी, रूपाली आपको भी याद होगा। इससे बात ये है कि हम खड़ा हो गए, अब हम फंस गए। हाँ, देखिए दलदल में फंस गए, तब दलदल का एक चीज है, आप जितना छटपटाएंगे आप उतना ही अंदर जाएंगे। वो बहुत बहुत बेकार मौत देता है, बता रहे हैं, बहुत बेकार चीज होता है ना। आप बाहुबली कौन तो फिल्म देखे होंगे, उसमें फंस जाता है, वो दलदल का सीन दिखाता है कि उसका घोड़ा रस सहित दलदल में फंसते रहता है। उसी तरह तो हाँ, लेकिन लेकिन वहाँ मडी वाटर रहता नहीं, वहाँ बाव हाँ जो भी, जहाँ वो तो रेत वहाँ दिखाता है, सैंड का दिखाता है, लेकिन उसी तरह का जंगल में एक एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी का चीजें ज्यादा मात्रा होती है, मतलब मडी वाटर रहता है, दलदल जैसा बना हुआ रहता है। आप जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा फंस गए, और वो बहुत खतरनाक, क्योंकि जिंदा मौत एक बहुत बेकार चीज होती है ना। आपको जिंदा कोई मारा जा रहा है, आप जितना निकलना चाह रहे हैं फंसते जा रहे हैं। हाँ, फंसते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मर जाना इसको आपको पता है, एक आभास है कि कोई बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत दिन को लग रहा है कि अब नहीं बचेंगे, अब चलो अब जाने का समय होगा, अंत में शरीर भी स्वीकार कर लेता है, कोई बात नहीं, सब जा रहा है, हम भी चले जाते हैं। मन एक ऐसा भाव में है। अब सोचिए आपका जिंदगी कितना खुशहाल है, पहाड़ देख रहे, नदी देख रहे, झरना देख रहे, सियार देख रहे, बाघ देख रहे हैं, एकदम पूरा मस्ती कर रहे हैं जंगल में, आजाद आजाद फंस गए। अब सोचिए वो जीवन क्या है, कहाँ कुछ करने आए थे, लो अब मौत जिंदगी का संघर्ष हो गया। तो वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, क्या करें। तो जो हमसे फिजिक्स पढ़ा होगा मान लो, उसको तो पता चल जाएगा, अरे सर बताए थे बचना है, कैसे कैसे बचे बताइए। तो अब साइंस यूज करेंगे वहां पर, क्योंकि आप देखिए खड़ा रहेंगे तो क्या होगा, आपका पैर का जो सरफेस एरिया है बहुत छोटा जगह लेगा, छोटा जगह लेगा तो आपके बॉडी के अनुसार से वेट क्या होगा, उसको दबाएगा, ज्यादा दबाएगा। आप चाहेंगे कि मेरा प्रेशर कम लगे, तो आप क्या ढूंढेंगे, आप चाहेंगे कि मेरा एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए। तो एरिया कैसे बढ़े, आप पैर के बल खड़ा रहेंगे तो पैर जितना जमीन को सस्टेन कर पाएगा उतना ही ना कर रहा है, लेकिन हम फैला, अब क्या करेंगे, धसते जा रहे हैं, पीछे की तरफ लेट जाइए। पीछे की तरफ जैसे लेटेंगे आपका शरीर का जो चौड़ाई है, यानी बॉडी का जो चौड़ाई है आपका, वो फैलेगा, पूरी आपकी वजन को क्या कर देगा, पूरी जगह पर बांट देगा, जितना आपका शरीर पर जाएगा, यानी एरिया बढ़ाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउन होगा। प्रेशर डाउन होगा और निकलना है, लौघड़ते पकड़ते चल जाइए। ये नहीं कि एकदम उस वक्त देखना है कि एकदम ये पहने हुए वो पहने लेटा जाएगा, गंदा हो जाएगा, ये नहीं देखना है, बस लौघड़ते लौघड़ते कहाँ चल जाना है, भाग के। हाँ निकल जाएंगे, निकल जाएंगे अब पूरा। नहीं 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 नहीं, ये बात देखिए, वही बात होता है, लोग इसी बात को उस वक्त समझते हैं, ऐसे भी आपको अगर खड़ा है तो 100% डेथ है, ये जान लीजिए, अगर आप लगातार धंसते जा रहे हैं तो मरना एकदम सही है। लेकिन अगर पूरी मडी वाटर है कि मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, पूरा लिक्विड ही भरा है, एक तरह से पानी में डूबने के बराबर हो गया, तब तो आप उसमें ठहरे। अब पानी में डूबना, नदी में आपको फेंक देंगे तो पीछे लेट जाएगी तो नहीं डूबेगी, तभी डूबना है। लेकिन सवाल है कि आपकी चांस जो है, जहां पॉसिबिलिटी को कम करने का कहता है ना, कि डूबते हुए तिनका का सहारा, वो तिनका का सहारा जो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। हाँ, आप बच सकते हैं, बचने के चांस आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ, अगर आप लगातार अंदर धंसते हुए जा रहे हैं, ऐसा मडी वाटर ऐसा भी नहीं होता कि तुमको डाले या पूरा अंदर तक चल गया, ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर खींच कर ले जाता है। चलो अब रहने ही देते हैं, ठीक है, ज्यादा देर मत पढ़ो, बंद हो जाएगा आपका दिमाग। कल नहीं पढ़ाएंगे, कल हम चैप्टर शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिक्स में इतना ही चीजें था, बाकी का चीजें हम, बाकी का एक चीज और पढ़ना था। हाँ रुक जाओ, पहले इस बात पूछना, बाकी का एक चीज बताए थे आपकी, क्योंकि आपके क्लास 8 में पढ़ना है कि एक्सपेरिमेंट कर कर बताइए कि प्रेशर प्रेशर जो है वाटर में उसका बॉडी की सभी जगह इक्वल पार्ट पर प्रेशर लगाता है। ये एक्सपेरिमेंट हम क्लास में करा चुके हैं, हम नहीं करवाएंगे, बता रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम आपको बता दिए। चलो रूपाली बोलो क्या पूछना है जल्दी। ठीक है, आप कहेंगे तो कल हम 15 मिनट, कल हम कल हम 45 मिनट साइंस पढ़ाएंगे, 15 मिनट मैथ पढ़ाएंगे, आपकी डाउट लेंगे अंतिम 15 मिनट, 15 मिनट में आपकी डाउट क्लियर करें। 11th भी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई एक बोलिए। हाँ देखिए, इस बार जो टेस्ट होगा, टेस्ट जो होगा मंडे को, वो सैटरडे तक पढ़ाया हुआ जितना चीजें आएगी, मैथ में भी सवाल आएगी, साइंस में जितना भी चीज पढ़ाएंगे वो भी टेस्ट में आएगा, है ना। शनिचरा, शनिचरा ग्रह व्याप्त रहता है हमारे ऊपर, ठीक है,
वो भी चीज़ें सही है। तो सुना है कि आलू खाने से शनिचर वगैरह खत्म हो जाता है, खाते रहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम लोग मेरा जल्दी बात मान लेते हैं। आलू तो सब दिन खाते हैं, तुम लोग इतना भी छोटा दिमाग लगाती है। चलो ठीक है, थैंक यू अविनाश जी, मिलते हैं फिर अगले दिन।